Hello everyone, welcome back to my channel Sweet Bites Cakery with me श्रिपर्णा। तो आज की ये वीडियो होने वाली है स्पेशल। अब ये क्यों स्पेशल होने वाली है, आई गेस आपने वो तो टाइटल में देख ही लिया होगा। तो ये केक मैंने बनाई थी एक बहुत ही रिनाउंड फेमस फुटबॉलर के लिए और ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी ऑर्डर थी। सो आई वॉज फ्रिकिंग नर्वस। इतनी बड़ी ऑर्डर है, मैं ठीक टाइम में कंप्लीट कर पाऊंगी या फिर नहीं, सब कुछ लेकर ना मैं बहुत टेंस थी। तो लास्ट तक मैंने इसको कैसे कंप्लीट किया और रिव्यू कैसा था सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो में जाने से पहले एक छोटू सा रिमाइंडर, जो मैं हर बार बोलती हूँ इस बार भी सेम ही बोलूंगी। अगर आपको मेरी वर्क अच्छी लगती है या फिर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में जो बेल बटन आता है ना उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर बक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने मुझे ये केक का ऑर्डर दिया था उसने ये कहा था कि बर्थडे पार्टी में लगभग 60 से 70 लोग आने वाले हैं, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हमें एक केक बना दीजिए। तो मैंने हिसाब लगाया और लगभग 5 पाउंड का मैंने ये केक बनाया था, उससे ज़्यादा कम नहीं। तो मैं ये केक 2 टायर में बनाने वाली थी। ये छोटा वाला केक मैंने बेक किया था 5 इंच केक टिन में, और जो बड़ा वाला केक आपने पहले देखा उसको मैंने बेक किया था एक 9 इंच केक टिन में। 2 टायर की इस केक की टॉप पार्ट को मैं एक टॉल केक की तरह बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं 4 लेयर्स कट कर रही हूँ। जब भी आप केक को कट करो पहले आपको मार्क करना है, एक थ्रेड की मदद से हो या फिर नाइफ की मदद से। फिर उस मार्क के अकॉर्डिंग आपको कट करते हुए जाना है, इससे आप इजीली केक को कट कर पाओगे। सेकेंड केक को भी मैं सेम वे में 4 लेयर्स में ही कट करने वाली हूँ, ताकि दोनों का हाइट मैच हो जाए। क्रम कोटिंग के पहले हमें हमेशा केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम फैला लेना होता है, ताकि ये केक अच्छे से बोर्ड के साथ स्टिक कर जाए, इधर उधर ना हिले, नहीं तो ये केक क्रम कोटिंग के टाइम हिल जाती है। क्रम कोटिंग के बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, मेक श्योर आप उसको चेक करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। शुगर वाटर से केक को अच्छे से सोकिंग करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट क्रीम। तो आप जानती होंगे मैं जब भी चॉकलेट केक बनाती हूँ मैं हमेशा चॉकलेट क्रीम का ही यूज़ करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लेयर्स में मैंने यहाँ पर ऐड किया है थोड़ी सी चोको चिप्स, ताकि खाने के वक्त थोड़ी सी क्रंच मिले, उससे ना बहुत मन भी खुश हो जाता है। टॉल केक बनाने की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप जब भी केक के ऊपर क्रीम अप्लाई करते हो साथ ही साथ आपको हमेशा साइड्स में भी क्रीम को अप्लाई करते हुए जाना है, नहीं तो टॉल केक ना एक दिग में टेढ़ा हो जाता है, वो स्ट्रेट नहीं बनता। इसलिए एवरी लेयर में आपको साइड्स पे क्रीम अप्लाई करते हुए जाना है ताकि ये केक स्ट्रेट बने। तो वीडियो में तो आप ये देख ही पा रहे हो कि मैं हर एक लेयर में जैसे कि ऊपर में क्रीम अप्लाई कर रही हूँ वैसे ही मैं साइड्स में भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये केक स्ट्रेट हो। चॉकलेट केक जब आप बना रहे हो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको हमेशा चोको चिप्स का ही यूज़ करना है, वैसे कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर वाइट चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हो, आमंड्स भी डाल सकते हो या फिर हेज़लनट भी डाल सकते हो। बहुत सारे केक ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लेयर्स में फेरेरो रोचर चॉकलेट का भी यूज़ किया जाता है। तो आप आपके बजट के हिसाब से मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हो।
जब भी मैं केक बनाती हूँ मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि हर एक लेयर में इवन क्वांटिटी में क्रीम को डाल पाऊँ, ताकि केक को जब भी हम कट करते हैं क्रीम और केक का जो रेशियो होता है वो सेम रहता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। फाइनल लेयर को मैंने प्लेस कर दिया है और उसको अच्छे से मैंने शुगर सिरप से सोक भी कर लिया है। अब बारी है क्रीम की, तो मैं पहले साइड्स में ही क्रीम लगा रही हूँ ताकि ये इसका जो स्ट्रक्चर हो वो सीधा खड़ा रहे, और देन मैं मिडिल पोर्शन में क्रीम अप्लाई कर लूँगी। एक स्क्रैपर की मदद से मैंने एक्सेस क्रीम को हटा लिया है, ताकि कहीं पे ज़्यादा क्रीम कहीं के कम क्रीम ऐसा ना हो, नहीं तो ये फाइनल कोटिंग के वक्त ना प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। तो यहाँ पर हमारा क्रम कोटिंग का काम हो गया है। मैं अब इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ ओवरनाइट। आई गेस कि ओवरनाइट अगर केक को फ्रीज़ किया जाए उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उसका टेक्स्चर भी अच्छे से सेट हो जाता है। एकदम सेम वे में मैंने बड़ी केक का भी क्रम कोटिंग कर लिया है। मैंने इसलिए पूरा वीडियो यहाँ पर नहीं डाला है, नहीं तो ये बहुत ही बड़ी बन जाएगी। सम पीपल सेज दैट कि उनका केक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है जल्दी और ज़्यादा दिन तक वो फ्रेश नहीं रहते, सॉफ्ट नहीं रहते। तो उसका आंसर तो यही है, भैया आपने आपकी केक को अच्छे से सोक नहीं किया है, इसलिए वो जल्दी हार्ड हो गए हैं। अगर आपको अपनी केक को सॉफ्ट रखना है, एकदम बेकरी जैसा रखना है, तो आपको सोकिंग अच्छे से करनी ही है। एक फ़न फैक्ट मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। जब मैं इस केक का काम कर रही थी, मतलब इस दोनों केक का क्रम कोटिंग मैं जब कर रही थी, तब बज रहे थे रात के 2। सब सो चुके थे, मैं अकेली काम करते जा रही थी। बहुत टायर्ड थी, मगर क्या करूँ, काम तो करना है, नहीं तो मैं इसको ठीक टाइम में डिलीवर नहीं कर पाती। और मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि आप अपने केक को हमेशा ओवरनाइट फ्रीज करो और फिर देखो उसका टेस्ट कितना बढ़ जाता है। ओवरनाइट फ्रीजिंग के बाद अब बारी थी फाइनल कोटिंग की। टॉप टायर को मैंने वाइट क्रीम से ही कवर किया है ताकि काम जल्दी से हो, इसलिए मैं इस वे में क्रीम को अप्लाई कर रही थी। एक पाइपिंग बैग के अंदर मैंने क्रीम को फिल कर लिया था और इस टर्न टेबल को घुमाते हुए मैं क्रीम को अप्लाई करते हुए जा रही थी। इससे ना जल्दी काम हो जाता है। जितना भी क्रीम मेरा बच गया था पाइपिंग बैग में, उसको ही मैंने टॉप पार्ट में रख दिया था। अब एक स्पैचुला की मदद से मैं उस क्रीम को ही फैलाते हुए जाऊंगी। सो आई मेड अ मिस्टेक किया। तो मैंने क्या मिस्टेक किया वो तो मैं बाद में बताऊंगी, मगर मैं यहाँ पर अब एक स्पैचुला की मदद से क्रीम को फैला रही हूँ। मिस्टेक क्या था मैं बोल देती हूँ। अगर मैं इसको डायरेक्ट स्क्रैपर से क्लीन कर लेती, मेरा काम ज़्यादा अच्छा से होता और ज़्यादा जल्दी होता, जिसकी मुझे उस वक्त ज़रूरत थी। मगर मैंने क्या किया पता नहीं, मैंने एक स्पैचुला का हेल्प लिया, फिर जाके मैंने स्क्रैपर की मदद ली। इससे तो टाइम बढ़ गया मेरा। जैसे भी हो मैंने साइड्स की फिनिशिंग कर दिया था। अब बारी थी टॉप पार्ट की। तो एक्सेस क्रीम को मैं एक स्पैचुला की मदद से स्क्रैप आउट कर रही थी, और मैं किस टेक्निक से इसको स्क्रैप आउट करती हूँ मैंने ये तो पहले एक वीडियो में बोल दिया था, तो चलो फिर से एक बार बोल देती हूँ। मैं हमेशा जब भी क्लीन करती हूँ साइड में एक टॉवल रखती हूँ और साथ में रखती हूँ 1 ग्लास ऑफ वाटर। ईच टाइम मैं इस स्पैचुला को वाटर में डिप करके फिर इसको क्लीन करती हूँ। इससे प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाता है और झटपट काम भी हो जाता है। बड़ी केक को मैं कवर कर रही थी फॉरेस्ट ग्रीन कलर से। अब मैंने जिस कलर को चाहा था वो तो नहीं आ रहा था, मगर मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं वापस शॉप में जाऊँ, कलर ख़रीदूँ, फिर जाके काम करूँ। उतना टाइम मेरे पास नहीं था। तो जो हो रहा था बस मैं भगवान के नाम लेके करते हुए जा रही थी।
पहली वाली केक में मैंने जिस तरह से आइसिंग किया है, इस केक में भी मैं सेम तरह से करूँगी, बट मैं इस बार पहले स्क्रैपर का यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर साइड्स में कोई स्पैचुला का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रैपर का यूज़ किया है और देखो द रिज़ल्ट। मतलब कोई मतलब ही नहीं होता कि आप पहले स्पैचुला का यूज़ करो फिर स्क्रैपर का, नहीं, डायरेक्ट स्क्रैपर से काम करो, बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। अगर आप पाइपिंग बैग की मदद से डायरेक्ट क्रीम को अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको स्पैचुला की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मगर विदाउट पाइपिंग बैग अगर आप क्रीम को अप्लाई करते हो तो हाँ, पहले आपको स्पैचुला से ही क्रीम को अप्लाई करना होता है, फिर जाके उसको अच्छे से क्लीन कर लेना होता है स्क्रैपर की मदद से। स्ट्रॉस को साइज में कट करते हुए मैं इस केक में घुसाते हुए जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? ताकि ये केक का लेयर ऊपर वाली लेयर का जो वेट है उसको होल्ड कर सके अच्छे से। नाउ ये स्टेप ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, बट आई वॉन्टेड टू प्ले सेफ ऑन दैट डे, दैट्स वाई मैंने 5 या फिर 4, आई डोंट नो, हाँ 4 या 5 स्ट्रॉस का अप्लाई किया था ताकि ऊपर वाला जो केक का हिस्सा है वो अच्छे से बैठे। नाउ इज द टाइम फॉर द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस केक, अच्छे से प्लेस करने की। मैं बस भगवान का नाम रही थी ये अच्छे से प्लेस हो जाए, एंड लुक ये हो गया। भगवान मेरे साथ थे उस दिन। टू बी एक्स्ट्रा श्योर मैंने ऊपर वाले पार्ट में भी एक स्ट्रॉ को घुसा दिया था। अब बारी है डेकोरेशन की, तो मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करी हूँ यहाँ पर ग्रास नोजल। तो ग्रास नोजल आपको इजीली किसी भी बेकिंग रॉ मटेरियल शॉप में मिल जाएगी। और मैंने जो कलर यहाँ पर यूज़ किया है वो है सिंपल जो ग्रीन कलर आता है जेल कलर में, वही मैंने यूज़ किया है। ऑन दैट टाइम मुझे ना बार बार कॉल आ रहा था, लाइक हो गया क्या, कितनी देर, आओ क्या लेने। मैं ना बहुत पैनिक कर रही थी उस वक्त। मैं बस मन से बोल रही थी अरे यार मुझे करने दे अच्छे से, नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा। मगर चलो स्ट्रेस के अंदर ही काम तो करना है ना। तो मैंने जिसके लिए ये केक बनाया था वो है मिस्टर सुब्रतो भट्टाचार्य जी। ही इज़ अ वेरी फेमस फुटबॉल पर्सन एंड सिर्फ बंगाल के ही नहीं सारे इंडिया में वो फेमस है। एंड ही वॉज फ्रॉम मोहन बागान फुटबॉल क्लब। तो इफ़ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई होप कि आप जानते हो हमारी बंगाल कम्युनिटी के लिए कि ईस्ट बंगाल एंड मोहन बागान कितना ज़्यादा मैटर करता है। तो जिसने मुझे ये ऑर्डर दिया था उसने स्ट्रिक्टली ये बोल दिया था कि हमें मोहन बागान थीम केक ही चाहिए। तो मैंने ये भी बना दिया है। ये बॉर्डर जो आप दिख रहे हो वो मोहन बागान की ही कलर है। तो बीइंग अ ईस्ट बंगाल फैन, इट वॉज वेरी फन टू मेक दिस केक। जब उनकी फैंस क्लब से ऑर्डर आया था तो एक ही डिमांड था कि आप जैसे भी केक बनाओ चलेगा, मगर फुटबॉल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो मैंने अच्छे से एक फुटबॉल बना के एकदम बीचों बीच में रख दिया था। और मैंने कैसे बनाया ये तो मैंने एक शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया था, तो मेक श्योर आप उस शॉर्ट्स को एक बार चेक करें। और उनका जो जर्सी का नंबर था 16, वो भी मैंने बीच में रख दिया था। तो हाँ, ये हो गया है रेडी। हाउ इज़ इट लुकिंग? आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। तो इसका जो रिव्यू सेक्शन है वो भी मैंने पोस्ट कर दिया है, तो एंड तक आपको ज़रूर देखना है। सो नाउ इट्स फाइनली डन। ये है कंप्लीट लुक और आई एम सो रिलीव्ड एट दैट टाइम। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और फ्लेवर कैसा था वो तो आप रिव्यू में देख ही पाओगे। नाउ दिस इज़ द केक कटिंग वीडियो। यहाँ पर सर केक कट कर रहे हैं और साथ में ना सब वीआईपी लोग थे। तो मैं एकदम दूर पे खड़ी थी, देख रही थी, और क्या बताओ इतना सुकून हो रहा था ना, आई कांट एक्सप्रेस। सारे बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे कि कब खाइए केक। और ये है मेरी फ्रेंड संचिता, शी वॉज देयर फॉर मी। तो केक कटिंग हो रहा था यहाँ पर और सडनली ये अंकल ना दौड़ के आए, बोले हे केक ना बहुत अच्छा हुआ है। एंड आई वाज लाइक ओके थैंक यू। तो सारे ना मेरे केक का जो पिक वो खींच रहे थे और मैं क्या कर रही थी, मैं उन लोगों की पिक खींच रही थी। अब सब में केक बांटा जा रहा था एंड
You can see his smile. He was so happy. ये देख के ना मेरा मन एकदम खुश हो गया and I was like बस इस स्माइल के लिए ही मैं काम करती हूँ. I was so pleased. सबने मेरी केक की बहुत तारीफ़ की. लुक तो बहुत शानदार लगी उन लोगों को बिकॉज दे आर ऑल मोहन बागान फैंस. और सबको देखकर सबका रिव्यू सुनकर मेरी जो इतनी आवर्स की हार्डवर्क थी मैं एकदम भूल गई. ओके तो कैसी लगी ये वीडियो. नाउ दिस वर्क इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई हैव शेयर्ड माई हैप्पीनेस टू यू गाइज थ्रू दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कौन सी पार्ट आपको सबसे अच्छी लगी है और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ. तब तक के लिए कीप बेकिंग. बाय. मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो में. आप सबसे मेरी हैप्पीनेस Okay. Welcome back to my channel Sweet Bites Cake with me Shripona. Alexa, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह